मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंट का जो चैप्टर नंबर 18 है, ठीक है, साइंस 8 सॉरी 8 साइंस ऑफ किचन। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सब देखा था कि जो किचन में जो हमारा रसोड़ा होता है उसमें सारी जो चीज़ें वगैरह होती हैं उनके बारे में हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि जो डीप फ्राइड है, बॉइल्ड फूड है, रोस्टेड फूड है, फ्राइड फूड है, उन सब के बारे में हमने थोड़े एग्जाम्पल भी देखे थे और आप सब ने होमवर्क भी किया था। अब स्टोरी है, रीड। देर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ अ महेश। एक लड़का है, उसका नाम है महेश। एवरी डे ही आस्क फॉर स्पाइसी फूड। वो हर दिन स्पाइसी फूड खाना चाहता है, ठीक है, कि उसको स्पाइसी फूड बहुत ही पसंद है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनको भी ऐसा स्पाइसी चपटपा ऐसा जो फूड होता है वो पसंद होगा, इसी तरह महेश को भी पसंद था। आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स इन हिज स्टमक। तो वो क्या करता था, डेली बेस पे स्पाइसी फूड खाता था, तो उसको प्रॉब्लम होने लगी उसके पेट में। वन डे महेश वॉज इन अ स्कूल। एक दिन महेश स्कूल में था। ऑल स्टूडेंट वेयर प्लेइंग। सब जो स्टूडेंट्स थे वो प्लेइंग थे, मतलब कि वो खेल रहे थे। ही स्टमक स्टार्टेड पेनिंग। तो उसका पेट तब दुखने लगा, जो पेट था स्टमक दुखने लगा, दर्द होने लगा। हिज पेन इंक्रीज ग्रेजुअली। उसका पेन धीरे धीरे बढ़ता गया। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो उसको हॉस्पिटल ले गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हमारी वर्कबुक में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, व्हाट वाज माय सफरिंग फ्रॉम स्टमक। वाई वॉज माय सॉरी वाई वॉज माय स्टमक पेनिंग। तो महेश का स्टमक क्यों पेन हो रहा था, इसमें भी ऐसा ही है, वाई वॉज माय सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच। महेश हैज़ महेश हैड अ हैबिट ऑफ एटिंग स्पाइसी एंड फ्राइड फूड डेली। तो उसकी जो आदत थी कि उसको स्पाइसी एंड फ्राइड फूड खाने का, तला हुआ ऐसा सब खाने का उसको बहुत ही आदत थी। एज ही एट सच काइंड ऑफ अ फूड एवरी डे, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम स्टमक एच। तो इसकी वजह से देखिए, ऐसा स्पाइसी खाने के, तला हुआ खाने के, फ्राइड फूड खाने से उसको ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है, स्टमक में पेन वाली। फिर है, व्हाट वुड द डॉक्टर हैव सेड टू महेश। फिर डॉक्टर ने उनसे क्या कहा। द डॉक्टर वुड हैव टू टोल महेश नॉट टू एट स्पाइसी एंड फ्राइड फूड डेली। तो डॉक्टर ने उनको क्या एडवाइस दी कि देखो, तुम ये जो स्पाइसी फूड खाते हो, फ्राइड फूड खाते हो, डेली मत खाओ, ठीक है, कभी कभी ठीक है। द डॉक्टर वुड हैव एडवाइज टू एट इजीली डाइजेस्ट एंड सिंपल फूड। तो डॉक्टर ने उनको ये भी एडवाइस दी कि आप जो सिंपल जो फूड होता है वो एट कीजिए, ठीक है, जो जल्दी पच जाए, जैसे खिचड़ी होती है, हमारा जो नॉर्मल भोजन होता है वो। व्हाट विल महेश डू नाउ। अब महेश क्या करेगा। महेश विल डू एट फ्राइड एंड महेश विल नॉट एट फ्राइड एंड स्पाइसी फूड एज एडवाइस बाय द डॉक्टर। अब महेश है, वो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है कि फ्राइड फूड है, फिर स्पाइसी फूड है, वो अब वो नहीं खाएगा, जो डॉक्टर ने उसको सलाह दी है, तो अब ये सारा फूड नहीं खाएगा। ही विल एट सिंपल एंड लाइट फूड। तो अब वो सिंपल भोजन खाएगा, ठीक है, जो लाइट होता है। ही विल टेक ऑल द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है वो सब वो खाएगा, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद भी एक स्टोरी है। देर इज़ अ गर्ल नेम्ड वर्षा। एक गर्ल है जिसका नाम है वर्षा। सी स्टडीज इन द स्टैंडर्ड 5। तो वो भी आपकी तरह स्टैंडर्ड 5 में स्टडी करती है, ठीक है। सी लव्स एटिंग आउटसाइड फूड। तो उसको बाहर का खाना बहुत ही पसंद है, उसको प्रिय है, ठीक है, उसको वो सब बहुत ही प्यारा है। एवरी डे सी एट्स अंडर कवर्ड एंड स्टेल फ्रॉम द फूड फ्रॉम द वेंडर्स। तो जो बाहर जो होते हैं ना, वो आप कभी सिटी में गए होंगे या फिर आपके गांव में भी जो बाहर वो सब फूड वाले होते हैं ना, कि वो खुला खुला हुआ जो नाश्ता वगैरह होता है, वो ढोकला हो गए, समोसा हो गए, ऐसे जो बाहर बाहर के जो होते हैं ना फूड, वो उसको खाना बहुत ही पसंद है और वो डेली खाती थी, ठीक है। जो बैग वो बाहर जो गली में या फिर आपके सिटी में होते हैं वो। वर्षा डज दिस एवरी डे वर्षा डज दिस डेली। तो ये जो वर्षा थी वो ये भोजन, ये जो फूड है बाहर का, वो रोज खाती थी, ठीक है, डेली बेस पे। वर्षा डज नॉट लाइक एटिंग एट होम। तो वर्षा को घर का खाना पसंद ही नहीं था, वो घर का खाना उसको पसंद नहीं था, ठीक है, घर पे खाना उसको पसंद ही नहीं था। एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर्स। तो जो वर्षा थी वो डेली होटल जाती थी, रेस्टोरेंट जाती थी, जो बाहर जो विक्रेता होते हैं जो
वो ठेली वाले, उनके साथ उनके पास भी वो ऐसा फूड डेली बेस पे वो खाती थी। सी एट्स वॉट एवर सी लाइक्स, तो वो उसको जो भी पसंद था वो सब वो खाती थी। अब उसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। वॉट डिफरेंट फूड आइटम्स सी मस्ट बी एटिंग फ्रॉम द वेंडर्स, तो वो जो बाहर होते हैं विक्रेता, उनके पास से वर्षा क्या क्या खाती थी। वर्षा मस्ट बी एटिंग पानी पूरी, भेल, पापड़ी, फिर ये कचौरी, ईटीसी, आपको भी पता होगा बाहर का जो भोजन है वो भी ये सब खाती थी, ठीक है। जैसे पानी पूरी है, भेल है, पापड़ी है, कचौरी है, ये सब। फिर वाई डज वर्षा एट स्टेल एंड आउटसाइड फूड, तो जो वर्षा है वो बाहर का खाना और ऐसा सब क्यों खाती थी। वर्षा डज नॉट लाइक होम मेड फूड, तो वर्षा को घर का बना हुआ कुछ भी पसंद नहीं था। हर फेवरेट फूड इज़ नॉट प्रिपेयर एट होम, तो देखिए आपका भी कोई फूड होगा कि जैसे आपको बाहर कचौरी पसंद है, वो घर पे नहीं बनेगी, इसी तरह इसका भी कोई फेवरेट फूड घर पे नहीं बनता था। वर्षा मस्ट बी गेटिंग मोर पॉकेट मनी फ्रॉम द होम, तो वर्षा को पॉकेट मनी भी ज़्यादा मिलती होगी उनके घर से, इसलिए वो बाहर का खाना बहुत खाती थी। वॉट वुड हैव हैपन टू वर्षा आफ्टर एटिंग आउटसाइड फूड, तो वर्षा को क्या क्या हो सकता है बाहर का खाने से। वर्षा वुड फॉल इल, को उसको वो बीमार हो सकती है। सी वुड सफ़र फ्रॉम लूज मोशन और वोमिटिंग, तो उसको कभी लूज मोशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। सी वुड सफ़र फ्रॉम स्टमक एच, तो उसको कभी पेट की भी बीमारी हो सकती है, पेट दुखने वाली। फिर सी वुड सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, तो एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब फिर से एक स्टोरी है नहीं इस वर्षा के बारे में। वॉट वुड हैव हैपन टू वर्षा, तो वर्षा के साथ क्या क्या हो सकता है। तो हमने ये देखा वर्षा को जो बीमारी हो सकती है, फिर वो लूज मोशन वोमिटिंग हो सकती है, फिर उसको स्टमक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, ठीक है। वी हैव लर्न दैट वाई दिस हैज़ हैपन, स्टेल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, तो ऐसा सब क्यों होता है कि घर के खाने में और बाहर के खाने में क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए घर का खाना एक हमारा सिंपल होता है, बट बाहर का जो भोजन होता है उसमें ढेर सारे ऐसे मसाले वगैरह होते हैं जिससे हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट होती है। वी में हैव टू फेस माइनर मेजर डिजीज़, तो इसकी वजह से छोटे मोटे ऐसे डिजीज़ भी हो सकते हैं। हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड, जो हमारी हेल्थ है मतलब जो हमारी स्वास्थ्य है वो किस पे डिपेंड है, जो हमारा एक पोषक तत्व वाला न्यूट्रिशियस जो हम फूड कहते हैं उस पर डिपेंडेड है। यू एट वेराइटीज ऑफ फूड, देर आर वेरियस मेथड ऑफ प्रिपेयर दिस फूड, लेट अस कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, तो हम ढेर सारी वेराइटी वाला फूड खाते हैं और उसकी ढेर सारी मेथड होती है। तो जैसे फ्राइड है, फिर डीप फ्राइड है, बॉइल्ड है, रोस्टेड है, ये सारी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी। गिवन ईयर आर नेम ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, से हाउ दे कुक, यू कैन ऑल्सो हेल्प सॉरी यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर मदर, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में वो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे डीप फ्राइड है, बॉइल्ड फूड है, रोस्टेड फूड है, ये सारी मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये सोलर जो कुकर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग, जो फूड और जो हेल्थ है उसकी जो मेथड है वो किससे कनेक्टेड है, वो कुकिंग से। रो फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज़ कंसिडर टू द बेस्ट, जो कच्चा फूड है या फिर फूड जो रोस्टेड है या फिर उबला हुआ है वो लो टेम्परेचर पे बेस्ट है। अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर एटिंग फूड, तो जो एल्यूमिनियम वाले जो हम जिसे बर्तन कहते हैं वो भी एल्यूमिनियम प्लास्टिक वाले हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। सनलाइट गिव अस अ कॉन्स्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी, जो हमको सूर्य प्रकाश मिलता है, तो यहाँ पे जो सूर्य प्रकाश का जो जिसे हम सोलर कुकर कहते हैं उसके बारे में, तो जो सनलाइट से सूर्य प्रकाश से हमको जो एनर्जी फ्री मिलती है। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी, तो आप में से किसी को पता हो या ना पता हो, तो आपने कभी आपके घर पे भी होगा में भी, या फिर आपकी फैमिली में किसी के पास होगा जो सोलर कुकर होता है, ठीक है। इसमें कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता, ये सिर्फ धूप जो होती है मतलब जो सनलाइट होती है उसकी हेल्प से हो जाता है फूड। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी, तो सनलाइट की हेल्प से हम ये फूड पका सकते हैं। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर्स, तो इनको मैंने आपको बताया ना, इनको सोलर कुकर कहा जाता है। द क्वालिटी न्यूट्रिशंस एंड टेस्ट ऑफ फूड आर नेचुरली मेंटेन इन द फूड कुकड इन सोलर कुकर,
तो इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि क्वालिटी है फूड की, फिर उसमें जो पोषक तत्व हैं, फिर जो फूड का ओरिजिनल टेस्ट होता है वो बहुत ही मेंटेन रहता है, मतलब कि कुदरती जो होता है वही सोलर कुकर से हमको फूड मिलता है, ठीक है, पका दें तो उससे। वो यूज़ वो यूज सच सोलर कुकर्स इन योर एरिया। तो आपके एरिया में कौन कौन सोलर कुकर का यूज़ करता है वो आप जानिए। गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अदर सच एप्लीएंसेस। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए सोलर कुकर बारे में, और इसके दूसरे भी जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया, और आपका अब मैं होमवर्क आपको बता देता हूँ। तो जो हमने महेश वाली जो स्टोरी देखी तो उसके क्वेश्चन लिख लेने हैं आपको आपकी वर्कबुक में। फिर ये 6 क्वेश्चन, ठीक है, और ये 8, मतलब कि आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं और इनके आंसर यहीं पे ही हैं, ठीक है, इस पीडीएफ में ही है। तो वीडियो के नीचे मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन के आंसर। और जो लास्ट वाला हमने सोलर कुकर का देखा वो भी आपको राइट नोट एक छोटी सी लिखनी है कुकर के बारे में। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है, तो ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ये आप आपकी वर्कबुक में लिख लीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।